अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा जो है मौजू है लड़कियां की जो शादी होती है। तो इसमें अच्छा, सबसे पहले तो शादी जो होती है उस सब तो उसके जो अच्छाई, उसके बाद की बुराई। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जब एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, शादी होती है और उसके बाद लड़के को जो है लड़की के अंदर क्या तुम्हारे जुल्फ़े हैं, तुम्हारे होंठ क्या गुलाबी हैं, आँखें जो है उसमें दानी हैं, अनारकली हो, नाजुक डाली हो, और तुम क्या चलती हो, हैं मोरनी जैसे चलती है, सारी अच्छाई उस लड़की के अंदर नज़र आती है। और उसके बाद 2 साल, 2.5 साल, 3 साल शादी जहाँ गुजरे हुआ, बस सारी बुराई नज़र आने लगती है। तुमको तो चलना नहीं आता, तुमको तो कपड़ा पहनने नहीं आता, तुमको तो महफिल में बैठना नहीं आता, तुमको तो खाना पकाने नहीं आता, तुम तो घर ही नहीं संभाल पाती। मतलब सारी बुराई उसको इतना जलील किया जाता है। फिर उसके बाद तो फिर हो गया शुरू। और अगर जो औरत के अंदर अच्छाई है और वो मर्द अगर वो अच्छाई को नज़रअंदाज कर रहा है और दूसरी तरफ नज़र डाल रहा है, तो ये उस औरत की नाकामी नहीं है। जो अगर अच्छे से औरत, नेक औरत, अगर उनके घर को उस शख्स के घर को अच्छे से सजा रही है, संवार रही है, बच्चों को देखभाल अच्छे से कर रही है, उनके माँ बाप को देखभाल कर रही है, और सारी अच्छाई जो मतलब जो होता है एक हाउस वाइफ के अंदर, तो वो अच्छाई सब है। और उसके बाद भी अगर कोई मर्द जो है दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये उस औरत की नाकामी नहीं है। लेकिन वो औरत को यही लगता है कि मैं नाकामयाब हो गई, कि मैं अपने शौहर को संभाल नहीं सकी। वो औरत इसी गिल्टी में रहती है कि ये मैं अपने शौहर को संभाल नहीं सकी। लेकिन जो औरत अगर उस पति को कोशिश करते रह गई कि हाँ मैं संभाल लूँगी, और वो फिर भी वो दूसरी ओर की तरफ जाता है, तो फिर ये तो उस मर्द की जो है वह हर्षी पानी बोलेंगे, और उसको जो है हवस पूरा करने वाला बोलेंगे, या तो फिर उसके अंदर हम मुझे तो बिल्कुल यही बात है कि पूरी बुराई फिर मर्दों की हो जाती है। क्यों जितनी बुराई औरतों के अंदर जो निकालता है, वो सिर्फ अपनी बुराई को छिपाने के लिए, उस अपने अच्छे अच्छे बने रहने के लिए वो उसको औरत को जलील करता है। क्योंकि वो खुद मर्द जो है उसके अंदर में इतनी बुराई होती है, तो इसीलिए दूसरों को जो है पूरा करता है ताकि कि मैं अच्छा बना रह सकूं या बनी रह सकूं। यानी ये दोनों की तरफ की बात है, मर्द भी औरत भी। अगर मर्द इस तरह से अगर बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, और वो जो है शादी के बाद अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, और उसके बावजूद भी अगर वो औरत कहीं और अट्रैक्ट होती है, जो तो जैसे ऐसे तो ढेरों सारे कहानियाँ हुई हैं, औरतों की भी मर्दों की भी। तो ये फिर ये सिर्फ वहशीपन है। और दिमाग में जो फतूर है, जो दिमाग में जिस वजह से फतूर आ रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे सब सोसाइटी की वजह से हो, या कोई कहानी सुन के हो, या खुद बर्बाद हो रहा है, तो उस फतूर को जो है निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इतने सारे जो हादसा हो रहे हैं बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ जो हो रहा है, ये वो सिर्फ दिमाग का उपज है, फतूर का। जो फतूर दिमाग में जो आया हुआ है, उस उपज का जो है वजह से इतने सारे हादसा हो रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए अपने दिमाग का सोच जो है उसको बदलना चाहिए। और सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये सोच है ही नहीं कि वो मेरी बेटी है, वो मेरे माँ के बराबर है, वो मेरे बहन के बराबर है, या एक मर्द जो है वो औरत ये सोचे कि मेरा पापा के बराबर है, या मेरे बेटा के बराबर है, या मेरे जो है बहुत छोटा है, या शर्म की बात है। वो नहीं, अगर सोच जब तक ख़त्म होगा, जब ये नहीं सोच, इस तरह का सोच होना चाहिए कि अच्छे है, मेरे बेटा है, या मेरी बेटी है, या मेरा ये इज़्ज़त वाला है। तो जब ये सोच रहेगा कि नहीं भाई मुझे इस तरह का हरकत काम नहीं करना है, तो जब तक ये सोच नहीं होगा तब तक फिर हादसात होते ही रहेंगे। तो ये सोच जो है बदलने की ज़रूरत है। सोच जब तक बदलेगा नहीं तो ये हादसा होता रहेगा। क्योंकि ये औरत को ही क्यों शिकार बनाया जाता है, बच्चियों को क्यों शिकार बनाया जाता है, यही वजह है कि जो वहशीपन जो है। पहले एक बात है कि इन जानवर को तो पता नहीं है कि ये अच्छाई है क्या बुराई है।
पर इंसान तो समझ सकते हैं, इंसान तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे बेटी है या मेरा बहन है या मेरा माँ है, हैं? या किसी मर्द हो या औरत, सब रिश्ते को तो पहचानते हैं। लेकिन ये जान के भी अगर गलती कर रहे हैं तो जानवर से भी बुरे हैं ये वो। तो ये बात, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। तो और औरत को पूरा अंदर जो है अपने एक हिम्मत रखना चाहिए, और आप कोशिश करना चाहिए कि संभाल के रखें घर को, अपने घर को संभाल के रखना है। और ये कोशिश ज़रूर करती रहिए, जारी रखिए, ये ताकि कि आप नाकामयाब ना हो, और आप अच्छे दृढ़ साबित के साथ अपना कदम बनाए रखिए कि मुझे अपना घर बचाना है। तो इस बस आज जो है मेरा आज तक का ये मौज़ू यहीं पर था। तो आज तक का व्लॉग भी मेरा यहीं पर है। तो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।